तो बेसिकली आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पुनरावृत्तिक दशमलव का भिन्न में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, परिमेयकरण जो कि 9th से ही आता है, भाजकता के नियम, सम विषम संख्या, मस तथा लसप, अभाज्य भाज्य संख्याएं और बीजगणितीय सर्वसमीकाएं जो कि जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है। इस प्रकार से लेकिन कल क्या क्या पढ़े उसका एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप में सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्या जो कि 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, और पूर्णांक संख्या जो कि क्या होता है, पूर्णांक संख्या जो कि 0 से लेकर के, यानी कि इसमें धन और ऋण दोनों संख्याएं आते हैं एवं शून्य भी शामिल होते हैं पूर्णांक संख्या में। फिर हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इतना काफ़ी है नहीं, p/q के रूप में तो सिंपल तरीक़े से लिख लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम किस में भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या ऐसा है जैसे कि 2/10, अब 10 से जैसे ही 2 में भाग देंगे तो हमें एक शांत यानी कि मतलब कि कट जाएगा ये मान, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। दूसरा अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या यानी कि अशांत अनावर्तिक दशमलव संख्या कहिए, या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यही क्या होता है, हमारे अपरिमेय संख्या होता है। ई का मान भी जो ई जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। पुनरावृत्तिक दशमलव संख्या, पुनरावृत्तिक दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुद्ध आवर्तिक दशमलव संख्या, दूसरा मिश्रित आवर्तिक दशमलव संख्या। शुद्ध आवर्तिक दशमलव संख्या यानी कि जिस पर बार लगा हो, जैसे 0.6 ये बार, इसी को बोलते हैं। ऊपर जो रेखा खींचा होता है इसको बार बोलते हैं, और 0.23 जैसे कि ये क्या है, यानी कि इसमें जैसे कि इस बार कहने का अर्थ होता है कि जो संख्या एक्चुअल में लिखा होगा 0.3333, ये पता नहीं कहाँ तक लिखा होगा, इसीलिए इसको सिंपल तरीक़ा से 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है। और मिश्रित आवर्तिक दशमलव संख्या यानी कि जिसमें संख्याएं अधिक होती हैं, जैसे कि कुछ संख्याओं पर बार नहीं लगा होता है, जैसे कि 1.2345 लगा है, तो यहाँ पे 235 पर लगा, 345 पर लगा है, 2 पर नहीं लगा है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित आवर्तिक दशमलव संख्या। लेकिन क्लास 10th में तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा था, तो शुद्ध आवर्तिक दशमलव संख्या में सबसे पहले जो मान दिया रहेगा उसे p/q के रूप में लिखने के लिए कहेगा, जैसे कि 0.3। ठीक है। तो जैसे ही 0.3 कह रहा है, यानी कि सबसे पहले इसमें मानेंगे कि x बराबर इतना इतना, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरा समीकरण में से पहला को घटा देंगे। सिंपल तरीक़े से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा जो कि p/q के रूप में होगा। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट इसका जो होगा यह होगा कि इसमें हम जैसे कि 0.3 है, ठीक है, 0.3 है, तो जितनी संख्याओं पर बार लगा रहता है उसके बट्टे में उतनी 9 लिख देते हैं। जैसे कि इसमें एक संख्या बार लगा है तो एक 9 लिख देंगे, और कि जितनी संख्या लिखी हुई है बार लगा कर, यानी कि 3 लिखा है तो 3, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो 0 है तो सिर्फ 0 रख देंगे, यानी कि 3/9 हो जाएगा। कटाएंगे तो 1/3 आंसर सिंपल भी आ जाएगा। ठीक है। मिश्रित आवर्तिक दशमलव को p/q के रूप में लिखना होगा, तो इसे कैसे लिखेंगे, जैसे कि 1.23, इसके लिए शॉर्टकट इसके लिए भी हो सकता है। ठीक है। देखिए कैसे, तो देखिए इसका शॉर्टकट थोड़ा सा अलग तरीक़ा से लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जैसे कि एक ही संख्या पर बार लगा है तो एक 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो एक 0 आ जाएगा। ठीक है। और 123 में से माइनस कर देंगे कितना, 12 को, जितना पर बार नहीं लगा है, और सिंपल सा शॉर्टकट हो जाएगा। और लेंदी बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे इतनी संख्या को भिन्न के रूप में लिखना है, इसे छोड़िए, इसको देखिए, अगर शॉर्टकट इसको बनाना होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो 3 संख्याओं पर बार लिखा है, यानी कि 3 को 9 नीचे रहेगा। अब देखिए 18 में से माइनस कर देंगे कितनी सौ, 0 को, तो कितना हो जाएगा, 18/9,999, ठीक है, जो कि डी आंसर है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं जो कि देख सकते हैं आप। ठीक है। परिमेयकरण, परिमेयकरण होता क्यों है,
परिमेयकरण किस लिए किया जाता है? परिमेयकरण करने का सबसे पहला पर्पस जो होता है वह होता है कि इसमें जो भी हमारे पास में अपरिमेय संख्या हर में लिखी हुई हो, किसमें? हर के रूप में जो भी अपरिमेय संख्या होती है उसे परिमेय बनाने के लिए परिमेयकरण कहते हैं। जैसे कि 2/√3। अब √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसे परिमेय बनाने के लिए हर को ऊपर और नीचे से भाग देते हैं, मतलब गुना कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑफकोर्स 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको परिमेयकरण का पता है, जैसे कि क्या मतलब किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय को बनाने के लिए उसके संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने देख लिया 1/√3 भी लिखा होगा तो √3 यानी कि हर के संख्या को ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, ठीक है। अब एक बेसिकली इम्पोर्टेंट नोट डालकर लिखेंगे क्या, कि यदि दो संख्या का गुणनफल 1 है, जैसे कि मान लीजिए कोई दो संख्या है a और गुणे b, दो संख्या मान लेते हैं, इनका गुणनफल यदि 1 है तो दोनों परस्पर गुणन प्रतिलोम होंगे। यानी कि अगर a का मान लीजिए कि m है तो b का मान 1/m हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ठीक है। प्रतिलोम मतलब कि व्युत्क्रम होंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा लिखा गया 2 + का √3 और -2 - का √3 एक दूसरे क्या है? गुणन प्रतिलोम है। यानी कि दो का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। चलिए परिमेयकरण जैसे ही कंप्लीट हुआ, परिमेयकरण के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो होगा HW में आपको दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए √3 यहाँ पे मान हमें बेसिकली प्राप्त हो चुका है। अब देखिए जैसे ही यहाँ तक कंप्लीट की परिमेयकरण कंप्लीट हो चुका है। परिमेयकरण को कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भरमार दिए हैं। भाजकता के नियम, देखिए भाजकता का नियम जब भी कहेगा, कहने का अर्थ यह होता है कि किसी संख्या में कितना से, जैसे कि जिसका अंतिम अंक सम हो उसमें 2 से भाग लगे, 2 4 6 8 0, ये क्या होगा? तो ये भाजकता का नियम देखा जा रहा है। 2 से कौन कौन सा संख्या में? तो जिनके अंतिम में सम संख्या हो। 3 से कौन कौन में भाग लग जाएगा? तो संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऐसी संख्या है जैसे कि 9 6 और 3, अगर इसमें 3 से भागा लगाना हो तो किस प्रकार से देखेंगे? तो पहले 9 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 3 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, यानी कि 6 3 का 18। तो यानी कि 3 का भाजकता का नियम यही होता है। 4 के भाजकता का नियम होता है जिसके अंतिम दो संख्याओं का 4 से विभाजित हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या लिख रहे हैं? 468 लिख रहे हैं, और इसे हम 4 से भागा दे देंगे कि नहीं पता कर रहे हैं। तो 4 से पहले 68 में भागा देंगे। 4 से जब 68 में भागा देंगे तो 1 कम आ जाएगा और 2 उतरेगा, यानी 28। तो देखिए 28 में 4 से भागा लगेगा कि नहीं? तो बिल्कुल लगेगा, 7 से लग जाएगा, यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित है 468, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से विभाजित हो गया। 5 से देखेंगे तो जिसका अंतिम अंक 0 या 5 होता है उसी में 5 से विभाजितता का नियम लगता है। छठा नंबर जो 2 तथा 3 से विभाजित होते हैं वे 6 से भी विभाजित होंगे, यह बेसिकली देखा जाता है। 8 में जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, जैसे कि 4 के लिए 2 अंक देख रहे थे, 8 के लिए 3 अंक देखेंगे, ठीक है। 8 के लिए कितने अंक देखेंगे? 3 अंक देखेंगे। 3 या 4 अंकों वाली संख्या के लिए 7 से भाजकता का नियम देखेंगे। तो ये सिंपल सा होता है कि देखिए जो अंतिम अंक को 2 गुना, देखिए अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से हटाने पर प्राप्त यदि 7 से विभाज्य है तो 7 से विभाजित हो। जैसे कि माने 343 है तो लास्ट के 2 अंक जो कि 343 है ना, तो इसके लास्ट के 2 अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बचे 2 संख्या शेष, यानी कि 34 में जब 6 घटाएंगे तो 28 आएगा। अब 28 में 7 से भाग लगेगा तो बिल्कुल 7 चौका 28 होता है, यानी कि 343 में भाग लग जाएगा। सर्वसमीका जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सर्वसमीका में क्या क्या पढ़ेंगे? सर्वसमीका में बेसिकली सबसे पहला a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a + b का होल स्क्वायर a² + का 2ab + का b² होता है, और a - b
का होल स्क्वायर माइनस का 4ab भी लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी प्लस का b स्क्वायर होता है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab भी हो सकता है। अब a प्लस का b यानी कि जैसे कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कहीं पे लिखा है, तो बेसिकली हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस का b इंटू में a माइनस का b भी लिख सकते हैं, सिंपल सा है। आगे नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब करेगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू में a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू में a माइनस का b होता है क्या। तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab इंटू में a माइनस का b हो जाता है, और a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab इंटू में a प्लस का b हो जाता है। अब सिंपल देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू में ए प्लस का बी होता है, या फिर ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। प्लस में माइनस लगा देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे प्लस में माइनस, याद रखिए बहुत मतलब कि कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे जैसे कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब कह रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखने हेतु सर्वसमीका ए क्यू माइनस बी क्यू, वहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू पढ़े, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू कह रहा है ना, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab इंटू में ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी, सिंपल सा जो कि सबसे आसान यही हो गया याद करना, ए माइनस का बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c ये होता है, और या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे वाला से भी हम देख सकते हैं, नीचे वाला क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc इंटू में 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/में c भी हो सकता है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कोई दूसरा फार्मूला है जो कि इतना खास तो नहीं, लेकिन याद रख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इज इक्वल टू 1/2, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी जेई में सबसे ज़्यादा इसी पे सवाल बनने के चांसेस होते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ठीक है। या फिर इसी सूत्र को हम 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए के घात 4 माइनस बी के घात 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, कि ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सिंपल सा। अब इसमें देखेंगे क्या, लास्ट ए की घात 4 ए स्क्वायर प्लस का 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, या फिर ए प्लस ए 1 प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि सिंपल सा ये सर्वसमीका याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सर्वसमीका का इम्पॉर्टेंट है दोनों के दोनों। चलिए तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।